डॉक्टर साहब, मौजूदा परिवेश में जो राजनीतिक हालात हैं, आप हमेशा से अपने विचारों से लोगों को अवगत कराते रहते हैं। यूसीसी को लेके काफ़ी विरोध चल रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और एक वर्ग भी विशेष रूप से इसका विरोध कर रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? यूसीसी कानून जो है, जब हमारा संविधान बना था, उसी संविधान में भी कहा गया था कि यूसीसी कानून बनना है और सुप्रीम कोर्ट के कई बार ऑर्डर आ चुके हैं कि यूसीसी कानून सरकार को लाना चाहिए। ये तो हमारी बदकिस्मती है जो कि काफ़ी दिनों बाद जो है फिर से यूसीसी पे चर्चा हो रही है। तो यूसीसी कानून तो वाकई ज़रूरी है कि एक घर के अंदर एक बेटे के लिए दूसरा नियम, दूसरे बेटे के लिए तीसरा नियम, ये तो जायज़ नहीं है। इसलिए यूसीसी कानून तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कानून बने वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर आपके धर्म की बात आती है, आप अपना धर्म कुछ भी मानिए, परंतु जो भी व्यक्ति किसी अधिकार की बात आती है किसी भी नागरिक की, तो सभी नागरिकों का समान अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे वो हिंदू महिला हो, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, सभी को बराबर अधिकार होता है और सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए यूसीसी का तो समर्थन होना चाहिए। और रही कुछ विशेष वर्ग की बात, तो विशेष वर्ग का मेन मकसद उसमें विरोध करने का एक है, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी आबादी बढ़े। उन्हें अपनी आबादी की मेन चिंता है। उनको कोई आपसे रोजगार नहीं चाहिए, आप कोई सरकारी नौकरी मत दें उनको। आप कोई योजना का लाभ देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। वे अपनी आबादी बढ़ाएंगे और आबादी बढ़ाते बढ़ाते जहां वो 30% 32% पहुँचे, ता वो आपसे ज़बरदस्ती वो सारे अधिकार ले लेंगे, सारी संस्थाएँ ले लेंगे और आपको जो है कन्वर्ट कराना प्रेशर के साथ शुरू करेंगे। आंकड़ा है देश के भीतर, क्या आंकड़ा है, कितना परसेंटेज है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो 14 पॉइंट कुछ समथिंग है मुस्लिम आबादी, और 2021 के हिसाब से मुझे लगता है 17-18% कम से कम होना चाहिए। परंतु मेरे हिसाब से लगता है कि ये आबादी जो है कुछ कम बताई जाती है सेंसस में, और इसकी आबादी कम से कम 20 से 25% होगा इस वक्त मौजूदा। तो क्या मोदी जी की योजनाओं का लाभ जो भारत सरकार चला रही है, क्या उन समुदाय विशेष के लोगों को नहीं मिल रहा है? समुदाय विशेष के लोग ही तो ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वे लोग ज़्यादा ही सब काम में माहिर रहते हैं। हमारे यहाँ तो काफ़ी लोग जो हैं, जो सक्षम हैं, वो तो ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश में ही नहीं रहते हैं। तो सारी योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है और विशेष वर्ग तो विशेष रूप से उठा रहा है। तो फिर इस तरह का विरोध क्यों? उनका बस हमने आप बताया, वो सिर्फ और सिर्फ जो है इस हिंदुस्तान को, भारत को इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट करना है। उन्होंने 800 वर्षों तक राज किया है, उनके दिमाग के अंदर है, और वो सुपीरियर एक रेस है। उनको लगता है कि वो सबसे सुपीरियर क्वालिटी के इंसान है और वो सिर्फ जो है शासन करने के लिए पैदा हुए हैं और भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट करने के लिए ही वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के ऊपर रोक ना लगाएं। जो बच्चा जन्म लेगा, जो महिलाओं से आएगा, तो वो चाहते हैं इसलिए कि महिलाएं कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, और एक व्यक्ति 4 महिला से शादी करे, चाहे 2 से करे, 3 से करे, वो आबादी बढ़ाना है और उस अपनी आबादी को 30% 35% तक ले जाना है। तो मौजूदा सरकार इस जो लेके आई है यूसीसी कानून को लेकर कैसे लागू करेगी आम जनता के हित में? अभी तो देखिए ड्राफ्ट बन रहा है। ड्राफ्ट के अंदर जो है लोग, इनके जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, उन्होंने जो है लोगों से सजेशन मांगे हैं, संस्थाओं से और पब्लिक से सजेशन मांगे गए हैं। अभी ये तो ड्राफ्ट जब पब्लिक में आएगा तो उस पर ज़्यादा चर्चा अच्छे से हो पाएगी, परंतु मेन चीज़ उसका मेन मुद्दा यही है कि सभी के ऊपर जो भी कानून लगेगा, लागू होगा, वो सब पर एक समान लागू होगा। बस लव जिहाद जो है जैसा पहले था, क्या इस शासन में कुछ कमी आई है? यूपी के अंदर तो थोड़ी कमी आई है और इस मैटर को काफ़ी तेज़ी से उछाला भी जाता है और पकड़ा जाता है। बस लव जिहाद हो, कुछ भी, कोई भी जिहाद हो, इनके पास सिर्फ एक मतलब है, मुस्लिम आबादी को किस तरीके से बढ़ाना, आपकी आबादी को घटाना। अब आप सीधे आंकड़ा समझिए, अगर इन्होंने यूपी के अंदर 10,000 हिंदू लड़कियों को इन्होंने कन्वर्ट कर लिया, तो 10,000 लड़कियां जो है, अगर जो है हिंदू के यहाँ होती तो 20,000 बच्चे पैदा होते। अब ये मुस्लिम के यहाँ गई तो कम से कम 40,000 बच्चे पैदा करेंगे। अब वो 40,000 आबादी जो हिंदू की बढ़ती, वो हिंदुओं की तो घट गई और वो मुस्लिम आबादी बढ़ गई। ये है मेन उनका कारण, और इसीलिए वो लव जिहाद कर रहे हैं। अच्छा, 2024 का चुनाव आ गया है
और सारी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आ रही हैं, क्या विषय है, क्या आधार है? देखिए, वो सारी विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, कोई वो मुद्दा बहुत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मुद्दा उनके पास है नहीं। सिर्फ एक मुद्दा है उनके पास कि सिर्फ वो सारे ये जितनी पार्टियां विपक्षी इकट्ठा हो रही हैं, ये सब मुस्लिम बेस है, मुस्लिम वोटों पे आधारित पार्टियां हैं। और इन मुस्लिम वोटों के आधारित पार्टियों के बारे में एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये आज से 15 से 20 वर्षों के अंदर ये लगभग 20% इनकी जो है ताकत बचेगी, इनकी सीटें बचेंगी। उसकी वजह क्या है, आने वाले समय में ओवैसी तरीके से जो भी मुस्लिम पार्टियां बनी हैं, बन रहेंगी, वो आएंगी और उनको खास तौर से मुस्लिम वोट खुल के वोट देगा। उसके पीछे वजह क्या है कि वो सपा को वोट दे या किसी को भी वोट देता है, तो कई जगह पे ये पार्टियां जो मुस्लिम के वोट लेती हैं, वो खुल के जो है मुस्लिम का समर्थन पूरी तरीके से नहीं कर पाती हैं। इससे मुस्लिम वर्ग नाराज रहता है। उसको लगता है कि हमारी अगर मुस्लिम पार्टी, प्योर मुस्लिम पार्टी आवे, तो वो कम से कम खुल के उसका समर्थन करे। तो इसलिए मुझे लगता है कि 15 से 20 वर्षों के भीतर ये जितनी मुस्लिम वोटों के आधारित वोट को लेने वाली पार्टियां हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर जाएंगी और मुस्लिम पार्टी या मुस्लिम लीग टाइप की पार्टी जो कट्टर मुस्लिम है, वो उनकी पार्टी आएगी और वो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जैसे देखा जा रहा है कि अभी लखनऊ में भी सब लोग इकट्ठा हुए, दिल्ली में भी इकट्ठा हो रहे हैं, बंगाल में भी इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन वो जो बनना चाहिए विपक्षी पार्टियों की एकता, वो बन नहीं पा रही। ये अभी ये पटना में इकट्ठा हुए हैं और अब दूसरी बात, अब दूसरी जगह फिर इकट्ठा होने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ इकट्ठा होते रहेंगे और ये जब तक इकट्ठा होते रहेंगे तब तक बीजेपी के शासन को कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। जो भी बीजेपी को वोट दिया हुआ वो तो विरोध बीजेपी का नहीं करता है। जो लोग बीजेपी को वोट पहले से भी नहीं दिए वो विरोध करते हैं, तो उनके विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 2024 बड़ी आसानी से बीजेपी निकालेगी। एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि आप तो सभी धर्मों के ज्ञाता है, सबके विषय में आपको मालूम है, ये जो कुर्बानी होती है, बकरीद का त्यौहार होता है, बहुत सारे जीवों के खून बहाए जाते हैं, क्या इसको और किसी तरीके से मनाया जा सकता है? देखिए, अब यही है, ये हमारे यहाँ सेकुलर जो चैंपियन है, जब हिंदू धर्म की जब होली हो, दीपावली हो, तो उसमें बताते पटाखे ना हो, उसमें जो है पानी का आप मिसयूज ना करें, तक जायज है कि आप पूरे एक दिन जो है इतने बकरे, इतने बड़े बड़े जानवर सबको काट काट के कितना खाएंगे हैं? ये पोल्यूशन नहीं फैलता है? ये कितने लोगों को मारते हैं? इसके ऊपर कोई वो नहीं है, कोई भी उसके ऊपर नहीं आता है, जबकि ये सारा जो है नाजायज़ है और इसको कंट्रोल करना चाहिए था। इतना ज़्यादा कुर्बानी नहीं होना चाहिए। कुर्बानी का मतलब तो ये होता है, जो हमें थोड़ी सी नॉलेज है, कि जो भी इनकी प्रिय चीज़ है उसको ये त्याग दें, उसकी कुर्बानी दें। परंतु ये करते क्या है कि एक बकरा ले आए और उसको बकरे को 10 दिन तक पाले और बताते हैं कि हमें बकरे से लगाव हो गया, ये हमारा प्रिय हो गया, अब हम इसकी कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये तो एक जो है बनावटी काम है उनका। आज सर आखिरी सवाल है कि आज डॉक्टर डे है और आप डॉक्टर प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे चिकित्सकों को और उनके लोगों को जिसकी सभी चिकित्सकों को आज डॉक्टर्स डे की बधाई। और मेरा तो केवल एक ही यही रहेगा कि सभी लोग जो है अपने अपने स्तर पे सभी मरीजों का ध्यान रखें और उन्हें उचित और सही सलाह दें और सही तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो और उनको सजग करें मरीजों को अच्छे से। आपको मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद आपको भी।